हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सब लोग कुशल मंगल है भाई। चलिए एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं भाई? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करिए, और जो भी हमारे मित्र व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया ज़रा वो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे। आज की जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे सवाल है, वो देखने में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको नज़र आएंगे, लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके सिखाऊंगा कि यकीन मानिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना बहुत मज़ा आएगा, और ऐसे सवाल आप ढूंढ के लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 138 आ गया, 138। तो अपनी कॉपी में नंबर सिस्टम आप हेडिंग डाल दीजिए, और आज की क्लास का 138 नंबर का प्रश्न आप देखें। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन लिखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 45 यानी 45, यह बराबर क्या आ जाएगा? डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे सवालों को लगाने का तरीका क्या आपको पता है भाई? एक तरीका तो ये हो सकता है जो आप जानते हो कि भाई ठीक हम सारे नंबर को जोड़ दें, हमारा आंसर आएगा। आप बताइए कि क्या ये मेथड लगाने से आप कभी परीक्षा पास हो पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्या आप बहुत जल्दी से आंसर दे पाएंगे? तो नहीं। तो मैं आपको तरीका सिखाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है। पहले तो ये पहचानो ये संख्याएं कैसी हैं। तो आपका जवाब आएगा कि सर ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या। बोलो यस और नो। अगर ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या मेरे भाई, तो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का प्यारा सा तरीका बताता हूं। सीधे लिख देना रिक्वायर्ड सम्स यानी अभीष्ट योग बराबर P + Q × N/2। अब ये जो मंत्र हमने दिया, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे यानी प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पर आपका ये तरीका लगेगा, और चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आएंगे आराम से सॉल्व होगा। अब आप जरा ये समझें कि वास्तव में P क्या है। तो मैं अपने मित्रों को सिखाता हूं। P का मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चन में पहली संख्या। लिखते चलो मेरे साथ में। देखो Q का मतलब मेरे लिए होगा अंतिम संख्या। इसी प्रकार से N बराबर देखो क्या हो जाएगा, N बराबर मेरे लिए होगा संख्याओं की संख्या। अब आप इसको याद रखिएगा, और हमेशा आपके क्वेश्चन इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चन को लेके आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो जरा आप देखिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं तो पहली संख्या, ऐसे क्वेश्चन में देखें पहली संख्या कितनी यहाँ पे लिखी गई, तो आपका आंसर आएगा 1। फिर मैं पूछता हूं अंतिम संख्या, तो आप क्या बोलोगे? 45। संख्याओं की संख्या तो आपकी सीधे सीधे है, 1 से शुरू होके कहाँ तक गया? 45 तक गया। तो संख्याओं की संख्या भी कितना होगा? 45। संख्याओं की संख्या का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब ये है कि कुल कितनी संख्याएं, तो 1 से 45 तक तो 45 संख्या ही होगी ना भाई। ठीक है, देखिए अब अपना आंसर चुनिए। अब आप एकदम मजे की जिंदगी जिएंगे। अरे वाह, मजा आ गया। कैसे? 1 अब प्लस यहाँ पे लिख देना आप 45 हो जाएगा, और इंटू कितना लिखोगे? 45, और बटे कितना लिखना भाई? 2 लिख देना है। आप देखिए ना, 45 1 46 गुणे होगा 45 बटे 2, कैंसिल करो 23 आएगा, और 23 गुणे 45 तो 1035, यही आंसर होगा। मजा आया सबको? समझ में आ गया भाई? अगर आ गया है तो इसे आप लगाइए, और चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपनी क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 139 अब आपके सामने आ रहा है, और देखूंगा कि 139 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा। इसे इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि प्राकृत संख्या में जितने क्वेश्चन हैं सब जगह आपका ये कॉन्सेप्ट लागू रहेगा, और आप अच्छे से कर ले जाएं, इसलिए ऐसा करता हूं। और हाँ,
जरा यार आप लोग वीडियो को फैलाइए, सब तक पहुंचाइए। ज्ञान गोदावरी के जो प्रयास है, यकीनन आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, आप कंपटीशन को अच्छे से फाइट करेंगे। थोड़ा हम सबका भी उत्साह बढ़ाइए। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए, इस लॉकडाउन की परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। सो फ्रेंड्स, जरा हर उस विद्यार्थी तक हम सबको पहुँचाइए जिसकी गणित या जीएस का कोई विषय आवश्यकता है। यहाँ से हर क्लास आपके लिए बेहतर दी जा रही है, तो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, थोड़ा आप भी करिए, चूँकि धरती का नियम ही है गिव एंड टेक। पहले देना सीखो, अपने आप मिलेगा, और इसीलिए हम सब आपको पहले दे रहे हैं ताकि आप हमें दें। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपसे सिलेक्शन चाहिए। और हाँ, जरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए भी, अन्य से भी करवाइए। जो भी पढ़ना चाहता है, अच्छा विद्यार्थी हो, जो रिजल्ट दे, संस्थान के नाम को थोड़ा आगे बढ़ा सके। ठीक है, डन। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 139 बड़ा मजेदार सवाल है। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये तो बता दो मेरे भाई मुझको। तो आप कहोगे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, ऐसे चलते जाओ, जिंदगी का मजा इसी में है। तो प्लस लिख दिया गया, 97 प्लस होगा 98 + 99 + 100 बराबर क्या होगा, सोचिए। अब ये कितना प्यारा प्रश्न मेरे भैया, इतना बड़ा लिखना है हमको और इसको जोड़ना हो तो जरा सोचो क्या हाल होगी। आप क्यों परेशान होते हो, है ना प्यारा सा तरीका आपके पास कि प्रश्न देखो आंसर दे दो। तो एक बार सारे लोग बोलोगे पहली संख्या, आंसर बोलो भाई 1, बताओ अंतिम संख्या 100, यहाँ संख्याओं की संख्या बोलो 100 होगी। तो फिर आंसर दे दो ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। इस बार मैं P की जगह पर 1 लिखूंगा और वहाँ 100, तो यानी आप 1 + 100 × 100 बटे 2, चाहे तो 2 × 25 = 10, यहीं से कर दें। यह आपके पास आ जाएगा 101 × 50 के। अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 1 0 पहले से बढ़ा दो, बोलो 5 × 9 505, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया 5050। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो इसी बात पे तुरंत हम लोग करेंगे अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 140 140वां। जरा आप लोग भी कोशिश करते रहिए कि ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 140, क्या आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया सवाल? अगर कर लिया है तो लगा के जवाब भी लिखिए कमेंट में, अन्यथा मैं तो यहाँ पे लगाऊंगा ही। चलिए देखता हूँ 140 क्या कहता है। 140 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए होगा, यहाँ पे लिखा है 6 + 7 + 8 + ऐसे डॉट डॉट, और लास्ट नंबर हमारे पास 20 है। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आने वाला है, ये मेरा प्रश्न है। इस बार मज़ेदार घटना हो गई। घटना ये हो गई कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि पहली संख्या, तो आप कहेंगे कि इस बार पहली संख्या 6 आएगी। क्यों भाई? अंतिम संख्या बताओ तो आप 20 बताओगे। संख्याओं की संख्या 20, अरे ना ना, ऐसी गलती मत कर देना। आप संख्याओं की संख्या को 20 नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ना 6 से शुरू हुई है, ये 20 तक आया है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि लास्ट नंबर आपके पास ले लेना, यहाँ पे 20 लिख देना। अगर ये 6 है तो इसके पहले कौन गया होगा, बोलो ना। 1 2 3 4 5, कॉमन सेंस से सोचो, और वही 5 यहाँ घटा दो, तो संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अब आप आराम से अपना आंसर निकालिए हंसते हंसते, नो टेंशन। यहाँ पे देखो, P का मतलब पहली संख्या, Q का मतलब अंतिम संख्या। बोलो भाई, कुछ तो आप लोग बोलते ही नहीं हो, हम ही लोग केवल बोल रहे हैं सुबह से शाम तक, मज़ा नहीं आ रही भाई। ठीक, अब आप देखिए कि अगर ये आपके पास आता है ये, तो 20 और 6 26 हो जाएगा, गुणे आ जाएगा 15, और बटे 2 से काटोगे 13, और 13 गुणे 15, तो आप बोलो ना 195, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 141, और देखूंगा कि 141 पे हम सबको क्या करना है। और ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इधर उधर घन चक्कर में मत पड़िए, अच्छी चीज़ों को सही तरीके से समझिए, जो कंपटीशन में आता है उसे जानिए। 141 नंबर का प्रश्न क्या कहेगा? 101 से शुरू हो गया, तो 101 + 102 + 103 + डॉट डॉट, लास्ट नंबर
200 इज इक्वल टू व्हाट, बराबर क्या हो जाएगा, यह मेरा प्रश्न है। मैं तो आप ही से पूछूंगा, आपसे यही पूछ रहा हूं कि भैया पहली संख्या बताइए, तो आप कितना बताएंगे, 101। अंतिम संख्या 200, संख्याओं की संख्या 200 माइनस, क्यों माइनस, संख्याओं की संख्या का तात्पर्य है कि जो हमें ये सारे नंबर जोड़ने उनकी संख्या कितनी है। एक सेकंड गौर करो, तो 1 से शुरू हो रहा है, ये 200 तक गया, तो सामान्यतः भी अगर सोचें तो 100 संख्याएं नजर आ रही। ऐसे सवालों में जो नंबर यहाँ लिखा हो, एक नंबर पीछे वाला घटा लेना तो आपसे गलती नहीं होगी, तो 100 यानी संख्याओं की संख्या 100 आ जाएगी। अब इसे कैसे करिएगा, बिल्कुल वैसी जैसे पिछले नंबर हमने किए। तो आप सब लोग यहाँ पहला नंबर तो 101 लिखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अंतिम बताइए तो 200 आएगा, और संख्याओं की संख्या तो आप 100 बता देंगे, और बटे 2 इनको जरा रसगुल्ले की तरह गायब कर दीजिए। खा रहे हैं ना आजकल रसगुल्ले आप कि नहीं खा रहे हैं, ओके खाते रहो। ये हो जाएगा 301। इस 301 में 50 का गुणा करना तो बहुत आसान है, 1 0 आप पहले से बढ़ा लीजिएगा। अब बोलिएगा 5 1 5 0 5 3 15, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हम सबका होगा 142वां प्रश्न। तो 142 को आप सब देखिए, फिर साथ में मिल करके डिस्कस किया जाएगा कि वास्तव में 142 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए क्या होने वाला है। 142, 142 थोड़ा इस बार चेंज हो गया। आपने अभी तक देखा कि वो प्राकृत संख्याएं थीं, और अब जो नंबर आपको नजर आ रहा है ये कैसा हो गया, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, वर्ग समझते हैं ना, स्क्वायर। आगे मैं आपको फटाफट 2 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा कि वास्तव में आप वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, यहां पे अगर अब वर्ग के बारे में बात करता हूं मैं, तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा गया 142, तो उससे पहले आप लोग एक नोट लिख लेना यहां पे, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। लिख लेना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों यानी स्क्वायर के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 बराबर तुरंत आंसर। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप ऐसे हर सवाल के लिए लिख दीजिए, इस पूरे टाइप पर काम आएगा, ऐसे हर सवाल के लिए काम आएगा। जो क्वेश्चन 142 आपको दिया जा रहा था उसमें ये लिख दिया गया कि भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट में आके प्लस लिखा गया कितना, 10 का स्क्वायर, यह बराबर क्या हो जाएगा। देखिए वास्तव में इस क्वेश्चन का ये मतलब है आपके लिए कि जब इस क्वेश्चन को हमें जनरल मेथड से हल करना है, तो भाई हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग फिर 2 का वर्ग 3 सबका स्क्वायर करेंगे, सारे नंबर को जोड़ेंगे। तो क्या हम 3 से 15 सेकंड के बीच में आंसर दे लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो हमें ऐसे तरीके चाहिए कि हम जल्दी से अपना आंसर ले दे जाएं। अगर जल्दी से आंसर हम देना चाहेंगे तो ये तरीका याद रखिए। यहाँ पे एक बात याद रखना कि इसमें हमने कहा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो जब इनके वर्गों का योग निकालना है तो यहाँ पे n आप निकाल लें। अब अगर मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन में n कितना होगा, तो आप सबका जवाब n बराबर अंतिम संख्या है। क्या है? अंतिम संख्या है। तो अगर n बराबर अंतिम संख्या, तो अपने क्वेश्चन के अंदर देखो अंतिम संख्या लिखी गई कितनी, 10। अब इसी को रखिए, आराम से आंसर दीजिए। आप कह सकते हो इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, देखो ये n है, इस n की जगह पे 10 लिख देना, इंटू n प्लस 1 है तो 10 और 1 11 लिखो, इंटू 2n, 10 दूनी 20, 1 21 होगा,
और बटे 6 लिख दो आप। क्यों भाई? ठीक है। अब आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा मेरे लिए, और इसे कैलकुलेट कर दो तो हमारे पास 2 पच्चे 10 हो जाएगा। आप सबको पता है कि ये हो जाएगा 11 पच्चे 55 और गुणे 7 बराबर 7 पच्चे 35 होगा, और 7 पच्चे 35 और 3 कितना 38, 385 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसे लगाइए और फिर हम चलेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 143, 143। अगर 143 की बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक चेंज किया गया, और वो चेंज क्या है जरा बताएंगे? इस बार 10 की जगह 20 तक का आपको स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया गया। तो आप 1 सेकेंड की देरी किए बगैर 1 का स्क्वायर से लेकर के, ये हमारा है क्वेश्चन 143, और लास्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये बताना है। मैं पूछूंगा n तो आप बताओगे 20। मैं कहता हूँ कि आंसर दे दो मेरे भाई, तो n की जगह लिखो 20 इंटू n+1 तो 21 इंटू 2n तो 20 दूना 40, 1 41 बटे 6 हो जाएगा। आप सबों को मालूम है कि होगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दहा में 20 होगा। आपको निश्चित तौर पे ये पता हो गया कि 10 इंटू 7 इंटू 41 है। आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो बताएं 7 एकन्नम 7, बोलो 7 चौक 28, ये 0 ला के डायरेक्ट बैठा दो और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करिए। हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन 144, 144। अब अगर 144वां प्रश्न आपने देख लिया हो तो 144 नंबर आपके पास एक मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है। मज़ेदार बस इस रूप में होगा कि उसमें थोड़ा इन्होंने बीच से क्वेश्चन को उठा दिया। तो कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 144 में क्या है। 144 में स्टार्ट हो रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ से 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस होगा यहाँ से, ये हमारे पास 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? अगर मैं अपने इस क्वेश्चन के लिए कहता हूँ तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप देंगे। आपको बस इतना सा काम करना होगा कि आपका यहाँ पर n क्या हमेशा अंतिम संख्या है, यानी वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट नंबर तक जा रहा है। और ये सवाल कहाँ से शुरू हुआ? 6 से, तो पीछे के कुछ नंबर छूटे हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिएगा। मैं यहाँ आपको समझा दूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले कहना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिए। आप करना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, ये लिख देना 20 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से लेना 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आएगा आंसर। यही कॉन्सेप्ट है। कुछ समझ में आया आपके? यानी अगर मैं 1 से 20 तक के स्क्वायर के योगफल में से 1 से 5 तक के स्क्वायर का योगफल या सम घटा दूं, माइनस कर दूं, तो 6 से 20 बचेगा ना। यही मैंने यहाँ सिखाया। अब आप इसे आगे करिए, फार्मूला आपका यही रहेगा। तो इस केस में n का मान क्या लिखना है? 20 लिखना है, और इस केस में n का मान बोलो क्या लिखोगे? 5 लिखना है हमको। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सीधे लिख दीजिएगा कि 20 और गुणे होगा 21 और गुणे 20 दूनी 40, 1 41 और बटे हमारे पास कितना आएगा? 6 आ जाएगा। माइनस यहाँ से देखो n का मान 5 है तो हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 5 दूनी 10, 1 11 होगा बटे 6। अब सबको हल करने आता है, इसे कर लीजिएगा तो 2815 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे पूरा करिए। मैं अब आपके लिए अगला क्वेश्चन कराने चलता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अब
नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, और लिखा होगा 145 नंबर का प्रश्न। इस 145 के साथ क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन देखिए और इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे ना मित्रों, तो ये बड़े ही काम के हैं आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। देखिए लिखा है 145 में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट n तक का। तो आप यहाँ पहले एक नोट लिख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बड़े काम का है। यहाँ लिख देना आपके लिए होगा प्रथम, लिखिए मेरे साथ, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर होगा n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, और ऐसे क्वेश्चन जब भी पाएंगे तो यही आपके काम आने वाले हैं भाई, जब भी आपको मिलता है। अब मैं आपके लिए जरा क्वेश्चन 145 आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फिर भी गणित में ज़रा लिखना, बोर्ड पर पेन चलाना बहुत आवश्यक होता है, तब आपकी बात समझ में अच्छे से आ जाती है। और लास्ट नंबर लिखा है कि 10 का क्यूब यह बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, अब एक रास्ता हमारे पास वो था कि हम सभी नंबर का घन करते, सबको आपस में जोड़ते, तो आपको पता है कि ये तरीके हम लोगों ने छोड़ दिए क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसे केस में हमें जिस फार्मूले का प्रयोग करना वो हमने लिख दिया है। यहाँ पर भी n क्या होगा आपके लिए, लास्ट नंबर होगा। डियर स्टूडेंट मैं जानना चाहूँगा n, तो आपका आंसर आएगा 10 यानी 10 हो जाएगा। चलिए अब आपका 10 हो गया, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिखूँगा 10, फिर ब्रैकेट में मेरा होगा 10 धन 1 और बटे हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। इसे क्या करें, 2 पच्चे 10 कर दें और 10 1 11, तो हमारे पास हो जाएगा ये 5 गुणे 11 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 55 का स्क्वायर। आता है ना आपको, नहीं आता तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि 2 3 सेकंड में आप कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। ये देखो 5 है ना, तो इसका सदैव लिख देना 5 पच्चे 25। डियर स्टूडेंट्स, पहला इकाई वाले का हमेशा डायरेक्ट 5 है तो 25 कर देना, और जो दहाई की जगह पर है, जैसे 5 है तो एक नंबर बढ़ा दो 6 आएगा, 5 छक 30, यही 30 यहाँ बैठा देना, तो 3025 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसे कंप्लीट करिए। इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 146 अब करने जा रहे हैं कि 146 क्या करेंगे। 146 में सब कुछ वही है, लास्ट में 20 का क्यूब दिया गया, यानी अगर आप मेरे साथ होते तो मैं हर हाल में क्वेश्चन आपसे कराता और अब तक आपका आंसर भी आ चुका होता। कोई बात नहीं, अभी मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि दूरियां भी कभी कभी नज़दीकी का कारण होती हैं। तो मैं पूछता हूँ आपसे n, तो आपका जवाब क्या आएगा, बोलो भाई, 20 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो वही काम होगा, हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 20 और गुणे 20 1 21 बटे 2 का होल स्क्वायर। हम बड़े मज़े से इनको उड़ा देंगे तो ये 10 आ जाएंगे। तो देखिए ना, ये हो जाएगा 10 और गुणे 21 का स्क्वायर। थोड़ा होशियारी से काम लो, 10 का स्क्वायर 100 होगा, सबको पता है। 21 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, 441 होगा। आता है ना आपको? अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिखा रहा हूँ ना अगले चैप्टर में आपको। 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। तो चाहे जिस नंबर के स्क्वायर निकालना हो, एकदम खेल है, मजाक है, बस गणित एक बार खेलना तो शुरू करो। और 10 का है तो 100, ये लो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग अंतिम सवाल करेंगे अपनी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 147। ये आपका 146वां सवाल था। अब हम लोग करने चल रहे हैं 147 नंबर। तो अपनी कॉपी पर हेडिंग लगाइए 147, और इस 147वें प्रश्न में क्या लिख दिया गया वो जरा समझिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा आपके लिए, इसे समझना।
आपके मन में कोई डाउट ना आए इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, यहाँ लिखा गया था मेरे लिए 6 का क्यूब प्लस 7 क्यूब है प्लस 8 क्यूब प्लस डॉट डॉट मेरे लिए लिखा गया। ये लास्ट नंबर मेरा है 20 का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ये बराबर क्या हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन है। आपको बताऊं कि जब भी ऐसा प्रश्न मिलने वाला है तो कैसे सॉल्व करेंगे हमारे मित्र। तो हमने आपको बताया कि यह क्वेश्चन बीच से उठा दिया गया। ऐसे केस में सबसे पहले 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब करेंगे हम लोग। इसमें से माइनस किया जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट। इस 6 से पहले का नंबर 5 होगा तो इसको करेंगे और बराबर मेरा आंसर आएगा। अब देखिए इसको हल करना है तो यहाँ से n की वैल्यू 20 आएगी और यहाँ से n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन का जब हम आंसर चुनेंगे तो हमारे पास n a और ये दोनों चीज़ें मिल गई, हम इसका निकाल दें, इसको घटा दें, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप क्या करिएगा, सीधे यहाँ कहिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर आपका कॉन्सेप्ट है यानी 20 गुणे 21/2, अभी हमने पीछे भी निकाले थे, का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या करोगे 5 गुणे 5 1 6 और बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आपको पता है कि फिर से आपका 10 हो गया, तो ये पता है 21 का होगा कितना 441 00 माइनस यहाँ से देखो 2 तियाँ 6 होगा तो 5 तियाँ 15 की स्क्वायर होता है 225 के। अब आप इसे हल कर सकते हो तो देखो यहाँ से घटा लो तो भाई 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है, 9 में से अगर 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से अगर हम 2 को हटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ हमारे पास कितना बचा 3 बचा है और ये 4 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अगले क्लास के अंतर्गत हम आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल फिर से लेके आ रहे हैं जो आपकी कंपटीशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और स्वस्थ तथा मस्त रहें। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं तक।